हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी तपलोक में पहुंच गए। वहां उनको भगवान के दर्शन की बड़ी उत्कंठा हुई। इधर उधर दर्शन के लिए गए भी, किंतु कहीं पर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उल्टा आत्माराम मुनियों के संग के प्रभाव से उनका जो दर्शन करने की इच्छा थी वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी, क्योंकि आत्माराम मुनियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। उनको बाह्य रूप से दर्शन करने की कोई अभिलाषा नहीं होती है। वो हृदय में ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं और उसी में तृप्त रहते हैं, आनंद लेते हैं। तत्राथाप्यवासम तेषां प्रभावभर दर्शनात् गुरुवाग गौरवादृष्ट फलत्वाच्चात्यजन जपम। तथापि उसी लोक में वास करने लगे, मतलब तपलोक में। उन मुनियों के प्रभाव को देख करके मैं अन्यत्र कहीं भी नहीं जा सका। उनका प्रभाव ही ऐसा था। वो चतुर्सेन तो स्वयं भगवान के अवतार ही हैं, इसलिए उनके दर्शन करके इतना आनंद होता था हृदय में, तो उनके प्रभाव से कहीं और जा ही नहीं पाए। तथा गुरु वाक्य के प्रति आदर हेतु मैंने मंत्र जप का भी त्याग नहीं किया। गुरु जी ने बोला था, बेटा कहीं भी पहुंचना किंतु मंत्र जप नहीं छोड़ना। इसलिए गुरु जी के वचनों के प्रति आदर बुद्धि करके मैंने मंत्र जप को भी त्याग नहीं किया। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि अच्छा तुमको वहां पर दर्शन नहीं हुआ भगवान का, तो तुम वापस महर लोग क्यों नहीं आ गए? कह रहे हैं कि सत्यलोक में, तपलोक में मेरी भगवान के दर्शन की आशा प्राय क्षीण हो गई, तथापि मैं उस स्थान पर वास करने के लिए बाध्य था। कारण सनकादि की परिचारिका स्वरूप अणिमादि सिद्धियों की अभिव्यक्ति अर्थात उनका बाधा रहित असीम शक्ति प्रभाव साक्षात अनुभव करने के कारण मैं कहीं अन्यत्र जाने में समर्थ नहीं हुआ। चतुर्सेन का जो शक्ति थी अद्भुत, समस्त सिद्धियां उनकी सेवा करती थी, उनके प्रभाव को देख करके कहीं और जाने की इच्छा नहीं, उसको देखते रहते। यदि कहो कि आत्माराम गणों के संग के प्रभाव से भगवान के दर्शन की लालसा लुप्त प्राय होने पर क्या भगवान के दर्शन के हेतु स्वरूप मंत्र जप को भी छोड़ दिया? तो चलो तुम्हारी इच्छा तो खत्म हो गई भगवान के दर्शन की, तो इच्छा खत्म हो गई तो क्या मंत्र जप भी छोड़ दिया? क्योंकि मंत्र जप से ही सब सिद्ध होता था। कह रहे नहीं, मंत्र जप नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु जी ने आदेश दिया था और गुरु जी के प्रति गौरव बुद्धि ये मुख्य बात है। जैसे तैसे भी अगर गुरु की आज्ञा का पालन कोई करता रहता है तो भी देर में ही सही उसको फल जरूर प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु जी के प्रति गौरव बुद्धि थी उनकी, और उन्होंने गुरु जी के वचनों का प्रभाव भी पहले से देखा ही था। पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, महर लोक में, तप लोक में गुरु जी की कृपा से ही तो पहुंचे। गुरु जी ने कहा था तुम्हारा ये शरीर ऐसा ही रहेगा, और वही बात देख रहे हैं, वो अभी तक भी शरीर वैसा ही है। किसी लोक में उनका शरीर परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जी की कृपा है। इसलिए गुरु जी के प्रति बड़ा श्रद्धा है, यही भक्ति का मूल है। गुरु के वचनों में ऐसा सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस आदेश के बल से या गुरुदेव के प्रति गौरववशतः मेरा मंत्र जप का त्याग मात्र ही रह गया था, किंतु मुझमें मंत्र जप के प्रति पूर्ववत प्रीति और आसक्ति नहीं रही। क्या बता रहे हैं कि मंत्र जप तो कर रहे थे, लेकिन वैसी प्रीति पूर्वक नहीं कर पा रहे थे जैसा कि वहां दूसरे लोगों में करते थे, एकदम आसक्ति के साथ। कारण स्थान के स्वभाव के कारण, स्थान स्वभाव जनित
जाच स्थान स्वभाव जाचित्त प्रसादानंद तो अधिकम तेन संपद्यमानेन सादृच्छा विवर्जिता। स्थान के स्वभाव अथवा महात्म्य के कारण अब मंत्र जप करते करते मुझे भगवान के दर्शन का अनुराग उत्तरोत्तर वर्धित होने लगा। इससे मुझे चित्त प्रसन्नता रूप जो आनंद प्राप्त होता था उसकी तुलना में सनकादिक मुनियों के संसर्ग से उत्पन्न आनंद फीका लगने लगा। अब गुरु जी की कृपा होगी, जब गुरु जी के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु जी के प्रति गौरव बुद्धि होगी, भगवान भीतर में बैठ करके देख रहे हैं सब, इसलिए वही मंत्र जप अभी धीरे धीरे उनका उदासीनता होती हो रही थी मंत्र जप में, लेकिन मंत्र जप करते करते अब धीरे धीरे जो चतुर्सेन का दर्शन करके उनको आनंद होता था मंत्र जप में, उससे ज्यादा आनंद होने लगा। बीच में मामला गड़बड़ हो गया था, ठंडा पड़ गया था, उदासीनता हो गई, भगवान के दर्शन में भी उदासीनता हो गई, मंत्र जप में भी उदासीनता हो गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने को समझाया। यहाँ भी साधक के लिए बड़ी शिक्षा है। भजन करते करते हमको कभी कभी भजन में रुचि नहीं रहती है, उदासीनता आ जाती है। गोप कुमार की बात तो अलग है, हमारे अनर्थ आ जाते हैं, रजोगुण तमोगुण हावी हो जाते हैं, उस समय बिल्कुल माला करने की भी इच्छा नहीं होती, माला टांग देते हैं। तो भी गुरु वचनों के प्रति श्रद्धा दृढ़ विश्वास के साथ गुरु जी ने दिया है मंत्र, इसको ठीक से जपना है, इसी से सिद्धि होगी, इसी से राधा कृष्ण का दर्शन होगा, फिर थोड़ा उत्साह बढ़ाओ, अपने आप जबरदस्ती उसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ते लड़ते फिर मंत्र के प्रभाव से फिर वो अनर्थ दूर हो जाएंगे, फिर वैसे ही उत्साह बढ़ जाएगा। ये चलता रहेगा साधक के बहुत समय तक, रुचि की अवस्था से पहले तक चलता है, निष्ठा तक भी चलेगा। निष्ठा तक भी साधक को बार बार ऐसे बीच बीच में उदासीनता आ जाती है भजन करते करते, तब भी वहां पर बुद्धि पूर्वक करना है। गुरु जी ने मंत्र दिया है, इसको श्रद्धा पूर्वक जप करना है, इसी से सिद्धि होगी, इस प्रकार से भावना करते हुए जप करेगा तो फिर भगवान भीतर में बैठ करके देख रहे हैं, हाँ इसकी श्रद्धा है गुरु जी के प्रति, इसलिए इसके अनर्थों को मैं दूर कर दूंगा। भगवान शीघ्र ही अनर्थों को दूर कर देंगे, अनर्थ दूर हो जाएंगे, फिर से प्रसन्न चित्त हो जाएगा। अनर्थ के साधक का तो चित्त कभी प्रसन्न होता है, कभी कभी, निष्ठा वाले का अधिकतर प्रसन्न रहेगा, रुचि वाले का तो सब समय प्रसन्न रहेगा, कभी कभी खराब होगा, कभी कभी, और आसक्ति वाले का तो सब समय प्रसन्न चित्त रहेगा। ठीक है, इससे मुझे चित्त प्रसन्नता रूप जो आनंद, मतलब मंत्र जप करने से ही, देखो यही बात है, जब कृपा होती है ना तो मंत्र जप करने से ही आनंद हो जाता है। और इतना आनंद होने लगा कि साक्षात सामने चतुर्सेन बैठे हुए हैं, लेकिन उनके दर्शन में इतना आनंद नहीं होता है। अभी हमारा अधिकार निम्न है, जब उच्च अधिकार हो जाता है तो धीरे धीरे शास्त्र का ये श्लोक पढ़ने से ही हृदय एकदम आनंदित हो जाता है। गीता का एक श्लोक पढ़ने से ही चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे करके यदि आपत्ति हो कि इस प्रकार से भगवान के दर्शन की आशा क्षीण होने पर भी उस तपोलोक के विशेष महात्म का अनुभव किस प्रकार संगठित हुआ, इसके उत्तर में कह रहे हैं, तपोलोक के महत्व का प्रदर्शन का फिर मंत्र जप रूप भक्ति द्वारा आत्मारामता को दूर करने की बात है। आत्मारामता आ गई, उन्होंने स्थान का प्रभाव बताया था हमने पहले ही, सात्विक राजसिक तामसिक जैसा स्थान होता है प्रभाव भी वैसा ही होता है। उस स्थान का प्रभाव है आत्मारामता, अतः सब वस्तुओं से उदासीन होकर के केवल अपनी आत्मा में ही रमण करेगा। जब अपनी आत्मा में ही रमण करेगा तो मंत्र जप की जरूरत ही क्या है। इसलिए उस विषय में उदासीनता होनी चाहिए। आत्मारामता के कारण उदासीनता आ गई थी, लेकिन फिर भक्ति किया, वहां पर भी भक्ति किया। मंत्र जप को भक्ति क्यों बताया? मंत्र जप ज्ञानी लोग भी करते हैं, योगी भी करते हैं, फिर यहां पर भक्ति क्यों बताया? गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा, इस प्रकार से, और गुरु भक्त थे, उन्होंने उनके महिमा को देखा, प्रेम में कैसे गुरु जी आविष्ट रहते थे। तो शुद्ध गुरु के आदेश को पालन करना वो भक्ति है।
मंत्र जप करते करते उस तपलोक के स्वभाव से उत्पन्न चित्त प्रसन्नता रूप आनंद होने लगा। फलस्वरूप मेरा मंत्र जब ही पहले की तुलना में अधिक परिमाण में होने लगा। इसी से मेरी दीर्घ काल की जगदीश दर्शन की इच्छा अधिक अब धीरे धीरे इच्छा बढ़ने लगी। जगदीश्वर के दर्शन करूं, दर्शन बीच में एकदम ढीले हो गए थे। इसलिए आत्माराम गणों के संसर्ग में जो आनंद प्राप्त किया था वह आनंद भी अब फीका लगने लगा मंत्र के प्रभाव से। सदा नीलाचले राज जगन्नाथ दिदृक्षया यासुम तत्र संलक्ष्या ब्रवीन माम पिप्पलायन। तब इस अनुराग के प्रबल होने के कारण मैंने सोचा कि सदा विराजमान जगन्नाथ देव के दर्शनों के लिए नीलाचल जाऊंगा। उस समय पिप्पलायन महर्षि सर्वज्ञता शक्ति के बल से मेरे वहां बड़ी समस्या है। तपोलोक सब अंतर्यामी है, सबके पास सिद्धियां, अणिमा लगिमा महिमा सबके पास सिद्धियां हैं, सब जान जाते भीतर दूसरा क्या सोच रहा है। यहां पर हो गया तो पता नहीं क्या, सब एक दूसरे का बुरा सोचते रहते। स्कूल में पता चला कि टीचर को स्टूडेंट के मन की बात पता चल रही है, मन के, और स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, कब मिलेगा मौका, कब इसको पकड़ के धोऊंगा। ऑफिस में बॉस का ऐसे ही सब एक दूसरे का, सास बहू का अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। इतने बेलन चलेंगे कि बेलनों की कमी पड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं दी है। वहां पर क्यों व्यवस्था दी ऐसी, वहां सब आत्माराम है कि कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। आत्माराम का मतलब ही क्या होता है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, सब आत्मा में, सब समय आत्मा में भगवान के दर्शन करते, रमण करते हैं अपने आत्मा में। कोई उनकी न कामना है न कुछ है। किसी दूसरे का सोचो, वो अपने बारे में भी कुछ नहीं सोचते। इसलिए उनको भगवान सारी सिद्धियां दे रखी है, तुम दूसरे के मन की बात भी समझ जाओगे। तो जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए नीलाचल जाऊंगा। उस समय पिप्पलायन महर्षि सर्वज्ञता शक्ति के बल से मेरे मनोभाव को जानकर मेरे समीप। अच्छा एक बात बताओ कि तो महर लोग क्यों नहीं जा रहे, जगन्नाथ जी के पास क्यों जाने की इच्छा कर रहे हैं, बताओ। अभी तो महर लोग से ही तो आए थे, वहां पर बढ़िया यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन नहीं होते। अरे महर लोग में तो होते हैं। हाँ तो तपोलोक से महर लोग चले जाते हैं ना, वहां पर जगन्नाथ जी की पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत थी। जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी इच्छा महर लोग जाने की क्यों नहीं, पृथ्वी लोक पे क्यों हुई। स्वर्ग लोक में उपेंद्र का दर्शन है, तो पृथ्वी पे क्यों आना चाहते। महर लोग चले जाते, वहां यज्ञेश्वर साक्षात भगवान प्रकट होकर के उनकी महिमा देखी थी उन्होंने, क्या अद्भुत। उनकी महिमा उपेंद्र से भी ज्यादा थी, जगन्नाथ से ज्यादा उपेंद्र की महिमा थी, उपेंद्र से ज्यादा महर लोक में यज्ञेश्वर की थी। तो फिर यहाँ आने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान के नित्य दर्शन होते थे, बाकी जगह बाधा थी। वहां महर लोक में रात हो जाती, जब रात हो जाती तो दर्शन बंद हो जाता, महर लोक जल जाता, स्वर्ग लोक तक जल जाता। और उपेंद्र के भी ऐसा ही था कि उपेंद्र तो एक क्षण के लिए, जैसे बताए ना, गेस्ट अपीयरेंस, आते दर्शन दे करके चले जाते, कहाँ जाते पता नहीं। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी पर जगन्नाथ जी सारे दिन खड़े रहो उनके सामने, सारे दिन दर्शन होता है, कोई बाधा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इसलिए तब उस तपोलोक में सर्वदा भगवान का दर्शन करने के अभाव के कारण स्थिर भाव से विराजमान कि जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए, देखो कह रहे स्थिर भाव से विराजमान, वो कहीं जाते नहीं है, ये इनको चाहिए बस। ये जाने वाले भगवान नहीं चाहिए, थोड़ा देर के लिए आए बस दर्शन दिया और चले गए। उनको चाहिए परमानेंट रहे। तो परमानेंट वाले जगन्नाथ जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे। स्थिर भाव से विराजमान जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए मैंने नीलाचल जाने की इच्छा की। ऐसे समय में भगवान ऋषभ देव के कवि मुख्य आदि हवि कवि पिप्पलायन इत्यादि नव योगेंद्र, मध्यम पुत्र पिप्पलायन सर्वज्ञता शक्ति के बल से मेरा मनोभाव जान करके मेरे समीप उपस्थित हुए, अथवा मेरा इधर उधर भ्रमण मलिन मुख
भाई वहां सर्वज्ञ सारे के सारे देख रहे, ये बच्चा आया है इधर उधर घूम रहा है, इसका मुंह भी उतरा हुआ है, चिंता है इसको कुछ। क्या चिंता है? सोचा बस मन में, अच्छा ये चिंता है, बस जान गए। इन लक्षणों को देखकर बोले, नीलाचल में जगन्नाथ सर्वदा विराजमान है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वर्ग और महलोक में भगवान बीच बीच में अंतर्धान हो जाते हैं, या वहां पर उनकी विराजमानता की निर्भरता नहीं है। क्या बोले सुनो पहले। श्री पिप्पलायन उवाच इदम महत् पदम हित्वा कथम अन्यत अन्यत ईयाससि कथम वा भ्रमसि दृष्टुम दृग्भ्याम तम परमेश्वरम। अरे भाई, इस महान पद, इस स्थान को छोड़ करके बड़े बड़े मतलब नीचे वाले भी यहाँ आना चाहते हैं। स्वर्ग से मार लोग श्रेष्ठ है, मान लोग से जन लोग श्रेष्ठ है, जन लोग से भी ये लोग श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ लोग को छोड़ करके तुम अन्य स्थान पे जाने की इच्छा कर रहे हो, बड़ी विचित्र बात है। तथा किस लिए चक्षु के अगोचर उन परमेश्वर को चर्म चक्षु द्वारा देखने के लिए उधर उधर भटक रहे हो। अब यहाँ पर बता रहे हैं विशेष, वो तो चर्म चक्षु के अगोचर हैं भगवान, तो तुम उनको क्यों आंखों से देखना चाहते? इसलिए ऊपर जो कह रहे थे कि नीलाचल में भगवान सर्वदा विराजमान है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वर्ग और महलोक में भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अरे वहीं रहते सब समय, लेकिन चर्म चक्षुओं के अगोचर हो जाते। क्यों? जब भगवान की इच्छा होती, सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव। अतः श्री कृष्ण हमारी न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, भगवान को आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जब वो इच्छा करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो गए, उसके बाद में जब दर्शन हुआ और फिर अप्रकट हो गए, तो इसका मतलब थोड़ी गायब हो गए, वो सब समय रहते हैं, सब जगह रहते हैं। ये लोग तो आत्माराम मुनि तो ऐसे ही सोचते हैं ना, भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। बात भी ठीक है, भगवान कहाँ नहीं है? वहां महर लोग स्वर्ग लोग की बात छोड़ो, कहां पर नहीं, यहां पर भी सब जगह है, पृथ्वी पर कण कण में भगवान है। ये तत्व बता रहे हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं कि भाई तुम अपने आंखों से क्यों उनको देखना चाहते हो? क्योंकि वो भगवान आंखों से गोचर नहीं। जैसे नारद जी के सामने हृदय में नारद जी ध्यान कर रहे थे, हृदय से एकदम से अंतर्धान हो गए भगवान, दर्शन हुआ उनको, दर्शन होते अंतर्धान हो गए, फिर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, आंखों से देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा आंखों से अब नहीं दिखूंगा मैं, बस हो गया दर्शन। तो पिप्पलायन बोले, इस तपोलोक में ऊर्ध्वरेता योगींद्र गण के पद अथवा प्रजापति सुख से भी कोटि गुणा सुख प्रदान करने वाले परम श्रेष्ठ पद को त्याग कर क्यों अन्यत्र जाना चाहते हो? अरे तुम्हें इस पद की महिमा पता नहीं है, ये कितनी मुश्किल से मिलता है, बड़े बड़े लोग इसकी कामना करते हैं, प्रजापति भी इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते। तपोलोक वाला पद जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए हो, अणिमा लगमा महिमा बता, सब सिद्धियां उनके पास में, अंतर्यामी है, वो महा तेजस्वी हैं, हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? इसको भी तुम छोड़ना चाहते हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। तथा किस लिए चर्म चक्षु के द्वारा गोचर उन परमेश्वर को नेत्र द्वारा दर्शन करने के लिए। और तुम्हारी कमी क्या है कि तुम उनको अपनी आंखों से देखना चाहते हो? अरे वो तो आंखों से अगोचर है। भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला ना, हे अर्जुन तुम मुझे अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं। अब उनको तरीका बताया, ठीक है तुम अगर दर्शन करना चाहते हो यहाँ पर, तो मैं तुम्हें विधि बताता हूँ, सुनो। समाधस्त्व मनः स्वीयं ततो दृश्यसि तम स्वतः सर्वत्र बहिरंतश्च सदा साक्षादेव स्थितम। तत्व सिद्धांत उन्होंने समझा दिया। सुनो, क्या करो, तुम समाधि द्वारा अपने मन को स्थिर करो। ये लोग क्या करते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बुद्धि स्थिर हो गई एकदम पूरा। समाधि की अवस्था में मन स्थिर करते ही मानस समाधि में ही परमेश्वर का, जैसे ही मन स्थिर हो गया, हृदय में आत्मा परमात्मा का जो अंदर में बैठे हुए चतुर्भुज, वही दर्शन हो गया। बस वो तो अंदर ही थे, सभी तो कह रहे हैं अंदर भी है बाहर भी है। आंखों से क्यों देखना चाहते हो? बिना आंख के भी दिख जाते हो।
कैसे? मन से, मन को स्थिर करो, अपने अंदर ही तुमको भगवान परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे चतुर्भुज। यद्यपि वे अंतर और बाहर सर्वत्र अवस्थान करते हैं, तथापि तुम समाधि के बल से प्रत्यक्ष की भांति उनका दर्शन, मतलब ध्यान लगाओगे तो जैसे तुम आंखों से सामने चतुर्भुज रूप दर्शन करते हो ना, वैसे तुम अंदर ही दर्शन कर लोगे चतुर्भुज, साक्षात की भांति, साक्षात की भांति दर्शन कर लोगे। साक्षात एव बोला है, साक्षात नहीं बोला है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है दोनों? साक्षात मतलब एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। वो तो भीतर क्या धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या? कैमरे के ऊपर में धूल आ गई है? मतलब साक्षात में क्या है, इंद्रियां मन सब वो भी खुले हुए हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साक्षात एव बोला, जैसे ही तुमने मन थोड़ा सा हटा, खत्म, और सामने है तो बिल्कुल पूरा दिख रहा है, उनसे बातचीत कर सकते हो। और यहाँ पर भीतर में परमात्मा है, तुमने जैसे ही मुंह से कुछ बोला, ध्यान मुंह में बात में चला गया, खत्म। जब तक समाधि रहेगी तब तक दिखेंगे, समाधि छूटते ही खत्म। और कृष्ण के सगा लोग साक्षात बात करते हैं उनसे, अनैया, उनकी समाधि का क्या जरूरत है? उनकी इंद्रियों से सब प्रकार से कृष्ण से बातें कर रहे हैं, साक्षात है वो, इसलिए बड़ा भारी अंतर है। साक्षात एव, थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ बस, जैसे उदाहरण सुनते हम लोग, चतुर्सेनी ध्यान लगा के बैठे हुए थे और थोड़ी सी नाक में तुलसी, चित्त शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध, दर्शन बंद। तो वो मन के और इन सब चीजों के ऊपर में निर्भर है, साक्षात एव वाला। और ये वाला सामने आंखों से दृष्टिगोचर होता है, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे स्पर्श कर सकते हैं, उनसे भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भीतर वाले का क्या करोगे? जहां कुछ भाव तुमने जागृत करने की कोशिश की, समाधि भंग हो जाएगी तो दर्शन ही बंद हो जाएगा, बात किससे करोगे? यदि कहो कि चक्षु द्वारा ही दर्शन होता है, इसके लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूं, कहां दिख जाए भगवान। इसके उत्तर में कहता हूं, उन परमेश्वर को कभी भी बाह्य चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता। अतएव तुम मन को अंतर्मुख करके समाधि का अवलंबन करो, मन को स्थिर करो, समाधि में दर्शन करोगे फिर उनको आत्मचक्षुओं द्वारा। जिस प्रकार दर्पण को साफ करने से स्वतः ही उसमें मुख प्रतिबिंबित हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जन, उसी प्रकार समाधि बल से चित्त का मार्जन होते ही परमेश्वर के अनायासी दर्शन हो जाते हैं। समाधि बल से, यानी ये योग की बात बता रहे हैं, ठीक है, योग की बात बता रहे हैं। योग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं लोग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में धीरे धीरे चित्त को स्थिर करते हैं, चित्त निर्मल होता है और समाधि की अवस्था में भगवान साक्षात रूप में अपने अंदर ही दिखने लग जाते हैं। यदि कहो कि वे परमेश्वर तो यहाँ वहां तथा अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं, इसके लिए कहते हैं परमेश्वर सदा सर्वदा समस्त स्थानों में ही विद्यमान है। अगर गोप कुमार मान लो कहने कह रहे मैं वहां तो मारलोक में आंखों से देख करके आया था, तो स्वर्गलोक में तो उपेंद्र को देख करके आया था, आप कैसे कह रहे हैं भीतर में दिखाई देंगे? कहते भैया वो भीतर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, भीतर और बाहर सब जगह अवस्थान करते हैं, और भीतर भी प्रत्यक्ष की भांति अवस्थान करते हैं, किंतु यहाँ एव की भांति वस्तुतः चक्षु द्वारा उनका दर्शन नहीं होता, साक्षात एव आंखों से नहीं दिखेंगे। अतएव ऐसे परमेश्वर को बाह्य चक्षुओं द्वारा दर्शन करने के लिए इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है। तो बैठो यहाँ पे और बैठ करके ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के समाधि की अवस्था जैसे ही आएगी तो अपने आप भीतर में प्रकाशित हो जाएंगे, दर्शन शुरू हो जाएंगे, भीतर ही बैठे। परमात्मा वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह,
नितांतम शोधिते चित्ते स्फुरत्येष न चान्यतः। इसका कारण है कि चित्त के अधिष्ठाता परमात्मा वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह हैं। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त होता है ना, चार चीजें, तो चारों के एक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अहंकार के संकर्षण है, ऐसे कर। चित्त के अधिष्ठाता परमात्मा वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह हैं। अन्य पदार्थों के स्फुरण रूप मल के दूर होने पर जब चित्त अत्यधिक शोधित होता है तब उस विशुद्ध सत्व विभावित चित्त में वे स्फुरित होते हैं। अन्य किसी प्रकार से उनका दर्शन नहीं होता। क्या बता रहे हैं? अन्य पदार्थों के स्फुरण रूप मल के दूर होने पर, अन्य पदार्थ कहने से जागतिक विषय, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, इस जगत के सुख भोग, ये सब दुनिया भर की चीजें, जब ये मल, इसको मल बताया, ये जब मल दूर हो जाता है उस समय जैसे ही मल दूर हो जाएगा तुरंत भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। हम लोग अभी भजन साधन कर रहे हैं। क्या भजन साधन? कुछ भजन साधन नहीं कर रहे हैं। इसको साधन नहीं कहते, इसको साधन कहते हैं जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, हम कोई प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, हम तो अभी अनर्थों को दूर करना चाहते हैं। साधका परिकीर्तिता, साधक किसको कहते हैं? कृष्ण साक्षात्कृतो योग्या, कृष्ण साक्षात्कार की जो योग्यता प्राप्त कर लेता है उसको साधक कहते हैं। तो कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता हमको प्राप्त हो गई? नहीं हुई। अभी तो हम अनर्थ रोग व्याधि ये सब दुनिया भर के झमेलों में फंसे हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? केवल चेतो दर्पण मार्जन कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हमारा साधन नहीं, साधन आभास हो रहा है। साधन आभास में क्या कर रहे हैं? हमारे चित्त में जो कुछ भी है, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, सुकृति उत्पन्न दुष्कृति उत्पन्न भक्ति उत्पन्न अपराध उत्पन्न, इन सबको साफ सफाई कर रहे हैं, रगड़ रगड़ कर। जैसे देखा है ना, वो कपड़े में दाग लग गया, अब दाग लग गया तो पहले उसको गर्म पानी में डाला, फिर साफ नहीं हुआ, फिर सर्फ एक्सेल लेकर के आया, फिर उसमें रगड़ा, फिर भी साफ नहीं हुआ, फिर उसके बाद में फिर जो एक और जो आता है आला क्या आता है उसमें लगा करके रगड़ा, फिर भी साफ नहीं हुआ, और फिर बार बार करते, फिर ऐसे प्रोसेस को बार बार, फिर एक हफ्ते बाद में फिर पहना, फिर थोड़ा, फिर उसी स्थान को ज्यादा रगड़ते। ऐसे हम अपने चित्त पर जो जमा है ना मैल, कब से जमा है? अनंत काल से जमा है। जब से हम इस जगत में बद्ध हुए, कि कौन से ब्रह्मांड में कितने में घूम के आए किसी का पता नहीं। इतना मैल जमा कर लिया है कि अब कितना सर्फ एक्सेल लगाएं। इसलिए हरि नाम रूपी जो सर्फ एक्सेल है उससे हम रगड़ रहे हैं। हरि नाम कथा कीर्तन ये सब आला है, कोई हरि नाम क्या है? सर्फ एक्सेल है। ये सब पूरा सफाई वाली चीज है। भगवान की भक्ति की जो 64 अंग है ना, ये क्या है? ये सफाई वाली चीज है। इससे हम अपने चित्त को रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं। कितना घिसे, इतना जमा हुआ है, छूट ही नहीं रहा है। लेकिन क्या कम हो रहा है? जैसे देखते हैं ना कि जैसे दाग है, बड़ा मोटा दाग लगा तो पहली बार धुलाई में थोड़ा सा कम हुआ, दूसरी बार धुलाई में थोड़ा और कम हुआ, ऐसे करते 5 साल के बाद देखा पूरा साफ हो गया। एक छोटे से दाग के लिए 5 साल लग जाते, और हमने इतना कचरा जमा किया है, इतना कचरा जमा किया है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। सुमेरु पर्वत बन जाएगा हमारे कचरे को बाहर इकट्ठा कर दिया जाए, इसलिए समय भी लग रहा है। तो यही यहां पर कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जन, हम भजन नहीं कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन कर रहे हैं। जब चित्त रूपी दर्पण मार्जन हो जाएगा तब हृदय में से अंदर से प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। भगवान तो है ही उसमें, स्वरूप भी अपना स्वरूप भी है अंदर, स्वरूप प्रकाशित नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऊपर मैल जमा हुआ है। चक्षु द्वारा उनका दर्शन नहीं होता, इस उक्ति का कारण बता रहे हैं। चित्त अधिष्ठाता परमात्मा वासुदेव विशुद्ध सत्व द्वारा विभावित चित्त में ही स्फुरित होते हैं। विशुद्ध सत्व, अभी हमारा क्या है? मिश्रित सत्व। हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के अधीन हैं। अब भजन साधन करते, भजन है निर्गुण। जैसे ही कोई साधक दीक्षा ले लेता है उसको निर्गुण तो शुरू हो जाता है,
शरीर के दो अंश हो जाते, एक निर्गुण और एक जो पहले से जो है मिश्रित गुण, तीनों माया के। अब जैसे जैसे भजन बढ़ता जाता है, निर्गुण अंश बढ़ता जाता है और ये माया का अंश घटता जाता है। बढ़ते 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 जब पूर्ण निर्गुण हो जाएगा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा हो जाएगा। इसी चेतो दर्पण मार्जन करते करते शुद्ध सत्य हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण उजाला हो गया। रुचिभी चित्त मासरण कृत स्वभाव उच्यते, इसी को भाव कहते। शुद्ध सत्व जैसे ही हृदय में प्रकाशित होगा, उसी समय तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जब चित्त पूर्ण रूप से मार्जित हो जाएगा, स्वरूप का ज्ञान, ओ मैं भगवान का सखा हूं, कोई कहे ओ मैं भगवान की सखी हूं, मैं इस भाव से सेवा करता हूं, फिर ये अभिमान अपने आप तब दूर होगा। नहीं तो तब तक बुद्धि से कितना भी सोच लो, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं, अभिमान जाएगा नहीं। बुद्धि से कितना भी सोचते रहो, ठीक है। तो शुद्ध सत्य जब हृदय में प्रकाशित होगा तब स्वरूप दिखाई देगा अपना। तो स्वरूप दिखाई उपलब्धि हो जाएगी जैसे ही, तब ये अभिमान ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। तो शुद्ध सत्य हृदय में वो जो भगवान है वो प्रकाशित होते हैं। चतुर्थ स्कंध में भागवत के सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो वसुदेव जी हैं वो विशुद्ध सत्य है, क्योंकि निर्मल विशुद्ध चित्त में ही परम पुरुष वासुदेव प्रकाशित होते हैं। अन्य पदार्थों के स्फुरण रूप मल के दूर होने पर जब चित्त अत्यधिक शोधित हो जाता है, तब उस चित्त में वासुदेव की स्फूर्ति हो जाती है। सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता। कह रहे अभी जो है हमारा, इसलिए तो बोलते हैं कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदय से विलोकयंती। संत लोग हृदय में ही दर्शन कर लेते हैं। क्यों? उनके हृदय में विशुद्ध सत्व प्रकाशित हो जाता है। विशुद्ध सत्व प्रकाशित हो जाता है तो हृदय में सब समय देखते रहते हैं। वे स्वप्रकाश और असी में स्वप्रकाश बताया यहाँ। स्वप्रकाश मतलब तुम्हारी इच्छा से दर्शन नहीं होगा, जब उनकी इच्छा होगी। स्वप्रकाश, स्वप्रकाश वही होता है, अपनी इच्छा से प्रकाशित होंगे। यमे वैसे विढ़ते तेन लभ्य तस्सै आत्मा विवृणते तनु स्वाम। जिसको वो वर्ण करेंगे, वर्ण करेंगे मतलब भगवान ने सोच लिया मुझे इस पर कृपा करनी है, इसको दर्शन देना है, ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। तस्सै आत्मा विवृणते तनु स्वाम, उसी के सामने अपने विग्रह को प्रकाशित कर देते। भगवान के दर्शन हो गए ध्रुव महाराज, ऐसे कर। अतएव उन वासुदेव का बाह्य इंद्रियों द्वारा दर्शन नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि जो वासुदेव हैं उनका इंद्रियों की आंखों के द्वारा दर्शन नहीं होगा। शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व हृदय में वो अंदर ही अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। जब उनकी इच्छा, स्व प्रकाश है, जब इच्छा होगी वो प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, समाधि लगाओ, समाधि में भीतर ही दर्शन करो, आंखों से ढूंढने की इधर उधर मत ढूंढो फालतू। ठीक है, इस प्रकार से कह रहे हैं।